Hello students, in this video we are doing chapter 9 of NCERT, that is some applications of trigonometry. You have already done trigonometry, you have done the basics of trigonometry in chapter 8, you have done some standard angles also of trigonometry, you know the values of some standard angles, and you have learned the identities also of trigonometry. So here we will use some applications. How we can calculate the height of the tree. एक ट्री की हाइट कैलकुलेट करनी है या माउंटेन की हाइट कैलकुलेट करनी है. How we will calculate that one. रिवर की विड्थ कैलकुलेट करनी है या एक काइट फ्लाई कर रहा है उसकी लेंथ कैसे कैलकुलेट करनी है. प्रोवाइडेड सम कंडीशन शुड बी गिवन. हमें कुछ ना कुछ कंडीशंस गिवन होंगी, उसका यूज करके हम इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं. तो कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हम यूज करेंगे इसमें. सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन जब भी हम अपने आई लेवल से ऊपर की ओर देखते हैं, जैसे ये बिल्डिंग है, आई एम वॉचिंग द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मैं टॉप पे देख रहा हूं इस पॉइंट से. तो जहां से मैं देख रहा हूं ये जो लाइन जा रही है जो मैंने टॉप के साथ ज्वाइन किया है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ विजन. इस लाइन से तुम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो जहां से भी देख रहे हो, तो ये जो एंगल बन जाएगा तुम्हारे पास थीटा. ये जो एंगल जितना भी बन रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन. जब भी हम अपने आई लेवल से ऊपर की ओर देखते हैं, टॉप ऑफ द माउंटेन, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द ट्री, द एंगल विच इज फॉर्म्ड इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन. और ये जितना भी एंगल बनते हैं सारा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनता है एलिवेशन. सेम यू आर स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, अब तुम ऊपर खड़े हो और यू आर वाचिंग द टॉप ऑफ बॉटम ऑफ द ट्री. ये ट्री है, इसके बॉटम पे देख रहे हो तुम, या कोई बिल्डिंग है उसके बॉटम पे देख रहे हो टॉप से. इसको ज्वाइन करो लाइन ऑफ साइट को और इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो. ये जो एंगल बना, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन. आई लेवल से नीचे देखोगे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, दैट विल बी एंगल ऑफ डिप्रेशन. आई लेवल से ऊपर देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, एंगल ऑफ एलिवेशन. और जितने भी हाइट्स आएंगे, चाहे वो बिल्डिंग की हाइट आए, चाहे हमारे पास काइट इज फ्लाइंग एट सम हाइट और माउंटेन की हाइट आएगी, दैट विल बी टेकन एज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड. वो हमेशा 90 का एंगल बनाएगी ग्राउंड लेवल के साथ. नाउ आई डू द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर 9, एक्सरसाइज 9.1. फर्स्ट क्वेश्चन है, a circus artist is climbing a 20 meter long rope. एक rope में climb कर रहा है which is of length 20 meter and is tightly stretched and tied from a vertical pole to the ground. एक vertical pole है, हमने इसके टॉप से rope को बांधा है और ground तक ले गया उसको. You have to find the height of the pole. ये height calculate करनी है. जो भी height होती है वो 90 डिग्री पे लेते हैं, perpendicular लेते हैं. और ये रोप जो है दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड. 30 डिग्री का एंगल बना रही है ग्राउंड के साथ. और इसकी लेंथ कितनी है? 20 मीटर. दिस लेंथ इज 20 मीटर. तो जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं हम अप्लाई करेंगे उनको एंड विल कैलकुलेट दिस हाइट. इसको मैंने h कंसीडर कर लिया है. दिस इज हमारी, दिस वन इज आवर रिक्वायर्ड साइड, ये हमें कैलकुलेट करनी है, और ये हमारी गिवन साइड है. तो इन दोनों का रिलेशन ही कंसीडर करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में. ये जो एंगल है इसके सामने वाले, ये एंगल 30 है, इसके सामने वाली साइड को वी कॉल इट एज परपेंडिकुलर, और 90 के अपोजिट जो आती है वो हाइपोटेन्यूज आ जाती है, और तीसरी साइड जो होगी दैट इज बेस. तो वी कंसीडर दिस h, वी हैव टू फाइंड दिस h. लेट AB इज इक्वल टू h विद द हाइट of pole which we have to calculate. So in triangle ABC
ए बी अपॉन ए सी जो निकालनी है वो साइड लो, और जो गिवन है वो, उन दोनों का रिलेशन लेना है हमने, ए बी अपॉन ए सी मीन्स आई एम टेकिंग अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, ये साइड परपेंडिकुलर लिया मैंने, और ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूज 90 के अपोजिट, और P अपॉन H विल गिव यू साइन, एंगल हमने ये लिया था 30 डिग्री, साइन 30। नाउ स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू तुम्हें पता है, साइन 30 इज 1/2, AB I have taken as small h, और AC that is 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, H की वैल्यू 20 अपॉन 2 that will give you 10 मीटर। सो इस पोल की जो हाइट है that is 10 मीटर। In second question, a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of tree touches the ground. एक ट्री है, ड्यू टू स्टॉर्म दैट ट्री इज ब्रोकन, यहां से वो ट्री टूट जाता है और ऐसे गिर जाता है, यहां पर ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड। ये जो अपर पार्ट है ये टूट के ऐसे गिरता है, एंड द टॉप टचेस द ग्राउंड, ये जो टॉप है इसकी that touches the ground, वो ग्राउंड को टच कर जाती है और makes an angle of 30 degree with the ground, ग्राउंड के साथ ये 30 डिग्री का एंगल बना है। A tree is broken from this part by the wind, and the bending part, this it bends so that the upper part bends so that the top part जो है वो ग्राउंड को टच कर जाता है at an angle of 30 degree, और इसके फुट, the distance between the foot of the tree and the top where it touches the ground, ये जो distance है, ये distance 8 मीटर है। You have to calculate the height of the tree. AC is the height of the tree. This we have to calculate. इस पार्ट को मैं x कंसीडर करता हूं, I am considering this one as y. ये जो पार्ट है ये टूट के ऐसे गिर जाएगी, तो ये जो y वाला पार्ट है that will be same here. अब मुझे x और y की वैल्यूज इस ट्रायंगल से कैलकुलेट करनी है और उन दोनों को ऐड करना है। So I'll consider this triangle BC. Let us take this point as D. In triangle BCD, I am calculating x first. ये साइड मुझे कैलकुलेट करनी है, required upon given, ये given है, this is required one, ये मुझे कैलकुलेट करनी है। BC अपॉन CD, ये एंगल कंसीडर कर रहे हैं, इसके सामने ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, 90 के सामने दिस साइड विल बी हाइपोटेन्यूज, और ये साइड बेस का काम करेगी। तो BC अपॉन CD, BC इज परपेंडिकुलर और CD इज योर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan, so tan 30। BC I have taken as x, CD I have taken as, it is given 8, और ये हमारे पास आ गया √1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इज इक्वल टू 8 अपॉन √3 इन मीटर्स, इट विल बी, मैं इसको भी रैशनलाइज नहीं कर रहा बिकॉज दिस इज नॉट माय फाइनल आंसर। आंसर अभी मुझे टोटल हाइट कैलकुलेट करनी है, दोनों को ऐड करना है, दैट टाइम आई विल रैशनलाइज इट। तो लास्ट में रैशनलाइज करूंगा, अगर यही मेरा आंसर होता तो मैं यहीं पे रैशनलाइज करता, तो रैशनलाइज हम लास्ट में कर सकते हैं। हाउ विल कैलकुलेट y, ये ट्रायंगल BCD सेम ट्रायंगल BD अपॉन, दिस इज गिवन CD, BD अपॉन CD, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, दैट विल गिव यू secant 30, hypotenuse upon base will give you secant 30, BD की वैल्यू y, we have taken this one as y, CD पहले से given है 8, secant 30 is 2/√3, तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 16 upon √3 meters। Now height of the tree, height of tree is equal to AC which is x plus y, x की वैल्यू है 8 upon √3, y is 16 upon √3, तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 24 upon √3, एलसीएम लिया √3, 24 upon √3,
अब इसको रैशनलाइज कर दो, √3/√3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 24√3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट √9, रूट से 3 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट में, और √9 की वैल्यू क्या होती है 3, सो विल गेट 3 हियर, तो ये कैंसिल हो गए, 8√3 meters will be the answer. This is third question. A contractor plans to install 2 slides. Those slides are for the children to play in the park. For the children below the age of 5, जिनकी एज 5 से कम है, उनके लिए she prefers to have a slide whose top is at a height of 1 meter. हाइट मतलब 90 का स्ट्रेट लाइन 90 ग्राउंड पे 90 का एंगल बना रही है, ये हाइट 1.5 लेनी है जिन बच्चों की एज बिलो 5 इयर्स है, और जिन बच्चों की एज ज्यादा है उनके लिए जो हाइट है शी प्रेफर्स टू हैव अ हाइट ऑफ द स्लाइड जो है 8 मीटर 3 मीटर सॉरी, ये 3 मीटर्स की लेंथ लेनी है इसके लिए। 2 स्लाइड्स लगवानी है, एक 1.5 मीटर की हाइट पे और एक 3 मीटर की हाइट पे, और तुमने इस स्लाइड की लेंथ कैलकुलेट करनी है, ये कैलकुलेट करना तुमने ये भी, और ये तुम्हें गिवन है, AC गिवन है, AB यू हैव टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ द स्लाइड, यहां पर भी सेम लेंथ ऑफ द स्लाइड वी हैव टू कैलकुलेट। This PQR, PR you have to calculate, ये कैलकुलेट करना है, और एंगल क्या क्या गिवन है, फर्स्ट केस में एंगल इज 30 डिग्री, ये जो स्लाइड है ये ग्राउंड के साथ 30 का एंगल बना रही है, और ये स्लाइड जो है ग्राउंड के साथ 60 का एंगल बना रही है। सिंपल हो गया क्वेश्चन, एक साइड गिवन है तुम्हें, एक साइड यू हैव टू कैलकुलेट, यहां पर भी एक साइड गिवन है, एक साइड कैलकुलेट कर दिया तुमने। ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करो, इन ट्रायंगल ABC, AB you have to calculate, so AB upon AC, एंगल देखो, एंगल 30 डिग्री का है, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, और तीसरी साइड विल एक्ट एज बेस, और मैंने AB कंसीडर किया है, AB इज हाइपोटेन्यूज, और दूसरा AC लिया मैंने, AC इज परपेंडिकुलर, hypotenuse upon perpendicular, h upon p cosec 30, और AB have to calculate, AC की वैल्यू 1.5 आ गई, वैल्यू ऑफ cosec 30 is 2, तो AB हमारे पास आ जाएगा 2 into 1.5, that will be 3 meters। तो जो पहली स्लाइड है उसकी लेंथ जो होगी that will be 3 meters। सेकेंड स्लाइड की लेंथ कैलकुलेट करते हैं, इन ट्रायंगल PQR, PR अपॉन PQ, सेम हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर आ गया, ये 90 के सामने हाइपोटेन्यूज आ गया हमारे पास, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर से कॉसेक 60 डिग्री, PR अपॉन PQ की वैल्यू 3 है, cosec 60 इज 2/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, PR की वैल्यू आ जाएगी 6/√3, रूट फॉर्म डिनोमिनेटर में नहीं रखते, स्क्वायर रूट वाले टर्म्स को रैशनलाइज करो, √3 से रैशनलाइज किया, 6√3/3, अगेन सेम रूट से रूट मल्टीप्लाई होकर 9, और 9 का रूट 3 हो गया, तो ये आ जाएगा 2, तो इट विल बी 2√3 meters। ये सेकंड जो स्लाइड है उसकी लेंथ आएगी 2√3, और फर्स्ट जो स्लाइड थी उसकी लेंथ थी 3 meters।